हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग महाराष्ट्र एसएससी बोर्ड का क्लास 10 का चैप्टर नंबर 1 प्रैक्टिस सेट 1.5 का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो ये क्वेश्चन है प्रैक्टिस सेट 1.5 का क्वेश्चन 1। टू नंबर्स डिफर बाय 3, द सम ऑफ ट्वाइस द स्मॉलर नंबर एंड थ्राइस द ग्रेटर नंबर इज 19। ठीक है, दो नंबर ऐसा है जिसके बीच का डिफरेंस 3 है और उसके बाद जो स्मॉलर नंबर का अगर ट्वाइस कर दे, दुगुना कर दें, ठीक है, और ग्रेटर नंबर का अगर 3 गुना कर दें, थ्राइस कर दें, तो उनको ऐड करने पे 19 आएगा। ओके, तो नंबर्स कौन कौन से हैं वो बताना है आपको। चलिए इसको शुरू करते हैं। पहले हम लोग ग्रेटर नंबर को x मान लेते हैं, ठीक है, स्मॉलर में -3 करेंगे। लेट द ग्रेटर नंबर इज इक्वल टू x एंड द स्मॉलर नंबर इज इक्वल्स टू x -3, बिकॉज इन दोनों का डिफरेंस फिर 3 आ जाएगा। ठीक है, इसलिए एक का x रखे हैं, x का x -3 स्मॉलर कर दिए हैं। ओके, तो अभी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करेंगे। इनका डिफरेंस 3 का है, तो चलो ये 3 का डिफरेंस निकाल दिया यहाँ पे हम लोगों ने। अभी सम ऑफ ट्वाइस द स्मॉलर नंबर, स्मॉलर नंबर का ट्वाइस कितना होगा? स्मॉलर नंबर ये है तो इसका ट्वाइस करिए। ओके, एंड इसका सम करना है, प्लस करना है किसके साथ? थ्राइस द ग्रेटर नंबर, तो ग्रेटर नंबर x है तो इसका थ्राइस यानी 3x। कितना आना चाहिए आंसर? 19 आना चाहिए। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। x का वैल्यू आ जाएगा इससे, ये 2 एक मरतबा यहाँ x से मल्टीप्लाई करेगा और एक मरतबा यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करेगा। ठीक है, ओके, तो ये हो गया 2x माइनस 2 3 6 प्लस ये हो गया 3x इज इक्वल टू 19। ओके, नाउ ये 2x प्लस में है, ये 3x प्लस में है। ठीक है, तो ये हो गया, अगर इन दोनों को हम जोड़ दें, इन दोनों को, तो 3 और 2 ये हो गया 5x। ठीक है, अच्छा ये -6 अगर उस तरफ शिफ्ट कर दें तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 19 + 6 हो जाएगा। ठीक है, ओके, उसके बाद ये हो जाएगा यहाँ पे 5x इज इक्वल्स टू 25। ठीक है, तो x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 25 डिवाइडेड बाई 5। ठीक है, ये 5x यहाँ मल्टीप्लाई में है तो इक्वल के बाद डिवाइड में जाएगा, है ना। तो 5 1 = 5 और 5 5 = 25। तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई, x की वैल्यू हो गई 5। ठीक है, अच्छा इसे हमने माना था ग्रेटर नंबर, तो स्मॉलर नंबर का क्या हो जाएगा? या फिर आप ऐसे लिख सकते हो, ग्रेटर नंबर इज इक्वल्स टू x इज इक्वल्स टू 5 एंड स्मॉलर number is equals to x - 3 is equals to 5 - 3 is equals to 2। ठीक है, ये ग्रेटर नंबर है और ये स्मॉलर नंबर है, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, इट्स वेरी इजी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसके बाद वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए, हेलो एवरीवन, आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 1.5 का क्वेश्चन नंबर 2 कवर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। 1.5 का प्रैक्टिस सेट 1.5 का क्वेश्चन 2 है, कंप्लीट द फॉलोइंग। एक रेक्टेंगल बना हुआ है, ठीक है, और इसके बाद हमें उसके x और y के वैल्यू को फाइंड आउट करना है और उसके बाद पेरीमीटर और एरिया। तो यहाँ पर ये लिखा है आई एम ए रेक्टेंगल, और ये उसका यहाँ पे उसका लेंथ है और ये भी उसका लेंथ है। ठीक है, और ये उसका ब्रेड्थ है और ये उसका ब्रेड्थ है, यानी ये लंबाई है और ये चौड़ाई है। तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। चलिए,
तो जनरली जो लेंथ होता है रेक्टेंगल का वो दोनों इक्वल होता है, ठीक है। तो लेंथ ये और ये इक्वल होना चाहिए, राइट। तो 2x प्लस वाई प्लस 8 इज इक्वल टू 4x माइनस होगा ना, 4x माइनस y, ठीक है। ओके, अब देखिए इन सबको इधर लेके आ जाइए। तो 2x ये माइनस 4x हो जाएगा, फिर प्लस y है, इधर ये आएगा, ये भी प्लस y हो जाएगा, और प्लस 8 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। अब यहाँ पे 2x माइनस 4x, तो माइनस 2x हो जाएगा प्लस 2y, ओके। इसके बाद में आप अगर इसको उस तरफ भेज दें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। चलिए इसको उधर शिफ्ट कर देते हैं, ठीक है, कैलकुलेशन के इजी हो जाने के लिए। तो ये हो गया माइनस 8, ओके। अब यहाँ पे ये हो गया, अगर यहाँ से हम माइनस 2 बाहर निकाल दें तो यहाँ से बचेगा सिर्फ x, यहाँ से बचेगा माइनस y, ठीक है। और यहाँ पे तो माइनस 8 इज इक्वल टू उधर है ही। अब यहाँ ध्यान से देखिए, अगर x माइनस वाई एज इट इज़ यहाँ पर छोड़ दें और माइनस 2 उधर शिफ्ट कर दें तो माइनस 8 डिवाइडेड बाई माइनस 2, ये माइनस ख़त्म, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8। तो यहाँ पे क्या वैल्यू आया, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, ओके। 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, ओके। तो इसे हम इक्वेशन 1 मान लेंगे, ठीक है। ये x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। अच्छा, अब यहाँ पे जो इसकी चौड़ाई है, जो ब्रेड्थ है, वो 2y है और यहाँ x प्लस 4 दिया है। तो जैसे ये लेंथ सेम होता है रेक्टेंगल का, वैसे उसकी जो चौड़ाई है वो भी सेम होती है, जो ब्रेड्थ है वो सेम होता है। चलो, तो अभी हम लोग लिखते हैं तो 2y इज इक्वल टू कितना है, x प्लस 4 है, ओके। तो अगर x को इस तरफ लेके आ जाए तो ये हो गया 2y माइनस एक्स इज इक्वल टू 4, ओके। अगर x वेरिएबल को पहले कर दें तो माइनस एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू ये 4 आ गया, इसे हम लोग छोड़ देते हैं, ये हम लोग लिख देंगे इक्वेशन 2, ठीक है। तो ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2। अब यहाँ ध्यान से समझिएगा, आप चाहें तो ऐसा लिख दें, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। तो यहाँ है x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 और यहाँ है माइनस एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू 4। साइन चेंज नहीं करेंगे हम लोग, बिकॉज ये प्लस एक्स, ये माइनस एक्स, ये ख़त्म हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस घटेगा लेकिन साइन प्लस का ही रहेगा। तो 2y में से 1y गया तो सिर्फ बचेगा y इज इक्वल्स टू 448 हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस हो रहा है, ओके। अभी इस वैल्यू को हम लोग इक्वेशन 1 में अगर रखेंगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस 8 इज इक्वल्स टू 4 और x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 4 प्लस 8, माइनस 8 इधर जाके प्लस हो जाएगा, तो x इज इक्वल्स टू क्या वैल्यू आएगा, 8 प्लस 4 12। तो y की वैल्यू हमें मालूम चल गई और यहाँ से x की वैल्यू 12, ठीक है। अब हम लोग निकालेंगे, चलो ये तो हो गया हमारा, अब हम लोग निकालेंगे पेरीमीटर एंड एरिया, ठीक है। उसके लिए मुझे इसको इरेज करना पड़ेगा, तो ठीक है हम लोग इस हिस्सा को इरेज करते हैं। ओके, तो x और y का वैल्यू निकल गया है। तो अभी हम लोग पेरीमीटर जब निकालेंगे ना, तो उसके लिए हमें एक्चुअल में लेंथ और ब्रेड्थ का वैल्यू निकालना है। तो शुरू करते हैं। लेंथ इज इक्वल्स टू, आप या तो इसमें वैल्यू पुट करें या इसमें वैल्यू पुट करें, आपकी मर्ज़ी। 2x प्लस वाई प्लस 8
तो 2x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू है 12 प्लस y की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू है 8 प्लस 8 इज इक्वल्स टू 24 प्लस ये 8 है 16 इज इक्वल्स टू, ये लेंथ है आपका, ठीक है, ठीक है, ये रेक्टेंगल का लेंथ हो गया। अभी उसके बाद फिर ये ब्रेड्थ, ये हो गया। आप 2y ले लीजिए, बहुत शॉर्ट में हो जाएगा। तो 2y मतलब 2 मल्टीप्लाई बाई y की वैल्यू 8, तो ये हो गया 16। लेंथ हो गया रेक्टेंगल का 40, ब्रेड्थ हो गया 16। चलिए अभी हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। इसे इरेज कर देते हैं, थोड़ी स्पेस मिल जाएगी यहाँ पे। पेरीमीटर, पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। तो 2 इंटू लेंथ है 40 और ब्रेड्थ है 16, तो 2 ये हो गया 6 इज इक्वल्स टू 112 यूनिट। ओके, अब हम लोग निकालते हैं एरिया। तो एरिया हम लोग कहाँ पे निकालेंगे, चलिए यहाँ निकाल देते हैं, इसे इरेज कर देता हूँ। लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ये फॉर्मूला है, लेंथ है 40 और ब्रेड्थ है 16, तो 640 और इसके बाद आप लिखिएगा स्क्वायर यूनिट, ठीक है। ये आपका हो गया आंसर। ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही अजीब सा शुरू में लगता है देखने में, बट बहुत इजी है। ये लेंथ सेम रहेगा और ब्रेड्थ सेम रहेगा, उसको आपको सेम दिखा करके और उसके हिसाब से फिर x और y का वैल्यू आ जाएगा, और x और y का वैल्यू आ जाने के बाद लेंथ का एग्जैक्ट वैल्यू और ब्रेड्थ का एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगा। फिर पेरीमीटर निकाल लेंगे और उसके बाद एरिया निकाल लेंगे। क्योंकि यहाँ पे कोई भी एग्जैक्ट यूनिट नहीं है तो हम लोग सिंपल लिखेंगे यूनिट पेरीमीटर के केस में, और एरिया के केस में लिखेंगे स्क्वायर यूनिट। बस ये इतना आसान था, ये हो गया। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं।